महाभारत के महायुद्ध से पहले कर्ण के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। कर्ण, जिसे अपने जन्म से ही क्षत्रिय होने का अधिकार नहीं मिला था, महान योद्धा बनने की प्रबल इच्छा रखता था। इसके लिए उसने कठिन साधना की और अपने गुरु के रूप में भगवान परशुराम को चुना, जो स्वयं एक अमर ब्राह्मण और महान योद्धा थे। परशुराम ने केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाने का नियम बना रखा था, परंतु कर्ण का संकल्प अटल था। कर्ण ने अपने क्षत्रिय होने का रहस्य छिपाकर परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। परशुराम को उस पर गर्व था। उन्होंने उसे युद्ध और शस्त्र विद्या की सभी विधाएं सिखाई। समय बीतता गया और कर्ण परशुराम के सभी प्रिय शिष्यों में से एक बन गया, परंतु उसकी यह खुशी अधिक दिन नहीं चल सकी। एक दिन गुरु और शिष्य घने जंगल में तप करने गए। थके हुए परशुराम ने कर्ण की गोद में विश्राम करने का विचार किया। जैसे ही भगवान परशुराम सोए, एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ में आकर काटने लगा। दर्द असहनीय था, पर कर्ण ने गुरु की नींद में खलल न डालने के लिए इसे सहन किया। रक्त बहने लगा, परंतु कर्ण का संकल्प टूटने नहीं दिया। जैसे ही परशुराम की आंखें खुली, उन्होंने कर्ण की अवस्था देखी। उनके चेहरे पर क्रोध उभर आया। इतना असहनीय दर्द सहने की शक्ति केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ कहा कर्ण, तुम ब्राह्मण नहीं, एक क्षत्रिय हो, उन्होंने क्रोधित होकर कहा। कर्ण ने अपनी गलती स्वीकार की और उनसे क्षमा मांगी, परंतु परशुराम ने उसे एक भयंकर श्राप दे दिया। जिस समय तुम्हें अपने सभी अस्त्र शस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय यह ज्ञान तुमसे दूर हो जाएगा। कर्ण निराश हो गया, पर उसने गुरु का श्राप सहर्ष स्वीकार किया। यह श्राप उसके जीवन का सबसे बड़ा दोहक बन गया। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ, तो उस श्राप के कारण कर्ण अपने अस्त्रों का उपयोग नहीं कर सका। यही वह क्षण था जिसने उसे मौत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कर्ण के इस त्रासदीपूर्ण जीवन की कहानी उसकी बलिदान की भावना, उसके साहस और उसके प्रति होने वाले अन्याय का प्रतीक बन गई।